मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछ रही हूँ, क्या आप घुसपैठिए हो क्या? आप क्यों डर रहे हो? शबनम खान तो नहीं डर रही है। शबनम खान तो सीना चौड़ा करके कह रही है कि देखिए हम देश में आराम से शान से रहते हैं। कौन से मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं बताती हूँ आपको कौन सा मुसलमान इसके अगेंस्ट है। वो वाला मुसलमान इसके अगेंस्ट है जिन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस की रोटियां खाई हैं। जो पाकिस्तान की जय जयकार लगाएगा जाए उसी कंट्री में। हम तो भारत माता के सपूत हैं, भारत माता की धरती पे पैदा हुए, यही मलिन हो जाएंगे। सारे मुसलमानों को बाहर आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए सीए का और एनआरसी का। तो हमारे देश में कोई घुसपैठिया नहीं चलेगा। जिस दिन मुसलमान इतनी सी बात समझ जाएगा ना, सबके शटर डाउन हो जाएंगे। थोड़ा मतलब अधीर रंजन चौधरी जी इतने सीनियर हो आप, थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी तमीज से आपको बताना चाहिए। आप जिन्ना से उसको मैच कर रहे हो। जिन्ना को भगा दिया था हमने जब उसने पाकिस्तान ले लिया था, भगा दिया था अपने दिल से भी दिमाग से भी, और कंट्री तो उसने दूसरी ले ही ली थी। फिर हम कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। अगर इतना ही जिन्ना प्यारा है और बाकी सारा पाकिस्तान प्यारा है, हम कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। देखो देखो हमें तो पाकिस्तान, अरे जब तुम पाकिस्तान की जिंदाबाद लगाते हो तो हम तुम्हें वहां भी ना भगाए। तो अधीर रंजन हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, कोई भी नेता, सबको सिर्फ राजनीति, क्योंकि अब सीढ़ी कहीं नजर नहीं आ रही, कोई छोर नजर नहीं आ रहा कि सत्ता की तरफ जो जाता हुआ नजर आए। एक मुसलमान का छोर थोड़ा सा नजर आ रहा है सीए और एनआरसी पर भड़काने के लिए, उसी छोर को पकड़ के बैठ गए, लेकिन वो छोर से भी कुछ हाथ नहीं आएगा। मैम, प्रियंका वाड्रा के लिए क्या कहना चाहोगे? जहाँ पे राजस्थान में 100 से भी ज्यादा बच्चे मरते हैं तो वो उनसे मिलने तो नहीं पहुँचती, पर जहाँ पे जो दंगाई होते हैं, जो देश में दंगा भड़काते हैं, देश की संपत्ति को आग लगाते हैं, वो उनसे मिलने उत्तर प्रदेश चली जाती है। क्या वो जो 100 बच्चे मरे हैं, प्रियंका दी को उनसे वोट मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो फिर क्यों जाएंगी? दारापुरी जी से तो वोट मिलेगी ना। मुस्लिम कार्ड खेलना है ना सबको, तो फिर दारापुरी जी के पास पहुंचेंगी सबसे पहले, क्योंकि वहां से वोट बैंक का सिस्टम बनेगा। 100 बच्चे मर गए, क्या फर्क पड़ता है? देश में बच्चे मरते रहते हैं। गहलोत जी ने बता ही दिया है कि क्या हो गया। और उनके, मैं स्वास्थ्य मंत्री को सुन रही थी, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि अभी बच्चे अपनी मतलब अपनी उससे मरे, हमारी किसी नेग्लिजेंस से नहीं मरे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप उस राज्य में राज कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो आप ही की है ना जनाब। कुपोषित भी क्यों था बच्चा, कमजोर भी क्यों था बच्चा शारीरिक तौर पर, ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। तो प्रियंका गांधी जी की बात नहीं, पूरी कांग्रेस की बात है। पूरी कांग्रेस को जहां से वोट बैंक मिलेगा, जहां से सत्ता की तरफ जाता हुआ कोई रास्ता नजर आएगा, वहां बात करेंगे। बच्चे मरे तो मरे, कुछ देश के खिलाफ बोलना हो तो बोल दो, मुसलमानों की वोट ना चली जाए हाथ से, बस इतना कारण है प्रियंका दी को। बस पहले तो वो दंगाइयों को सपोर्ट करने के लिए उन्हें देखने जाती है, और जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में ये रूल बना दिया है कि आपको ट्रैफिक नियम्स का सामना करना पड़ेगा, मतलब उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पर उसके बावजूद भी बिना हेलमेट के जाती है वहाँ पर। उनके लिए तो कानून जेब में है भाई। ये तो शबनम खान को लगाना पड़ेगा हेलमेट अगर जाएंगी तो कहीं, कि पीछे बाइक पर बैठे या आगे बाइक पर बैठे तो हेलमेट लगाना जरूरी है। देश के शहंशाहों को, मालिकों को थोड़ी ना जरूरत है हेलमेट लगाने की। आप कानून को दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले खुद अपने अंदर उतारना पड़ता है। हमने 20 साल अपना जीवन लगाया बचपन से लेकर अभी तक, तब हम आपके सामने ये बोलने का साहस जुटा पाते हैं। उनको क्या राजनीति की समझ है? शाही घर में पैदा हुए, आराम से पले बड़े, राजपाट देखा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मुसलमानों पे राजनीति करके, कभी हिंदुओं पे राजनीति करके, जैसे वो अपना श्लोक लिखने की कोशिश करती हैं, श्लोक में भी गच्चा खा जाती हैं, मुसलमानों की भी उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो मेरा कहना है कि प्रियंका दीदी, पहले आप थोड़ा समझिए, सड़कों पे घूमिए, काम करिए जनता के लिए, खाली घूमने से नहीं, इस जनता के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, तब बोलने की ताकत आती है। ये जो आप नेचुरल ताकत देखते हैं ना, हम ये दर्द समझते हैं जनता का, हम काम करते हैं उनके लिए। खाली राजपाट पाने के लिए ये सब मत करिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, करने दीजिए। मैम, ऐसे ही कल कांग्रेस के नेता नसरुद्दीन सिद्दीकी बयान देते हैं। वो ये बोलते हैं कि पहले हमारे लिए इस्लाम है और बाद में भारत देश है। अगर ऐसा कोई वो सीए को... मैं तुम्हारा सवाल भी नहीं सुनूंगी, ये जूते मारूंगी 400 उसको पहले। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? मेरे देश की रोटियां तोड़ेगा और क्या कहेगा कि देशवाद में कोई भी धर्म सेकेंडरी है, नेशन फर्स्ट, मेरा देश सर्वप्रथम सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत, बाकी सब बाद में। ऐसे की तैसी जो भी कोई ऐसा बोले, मैं बोल रही हूँ उसको सजा दो, फौरन पकड़ के संपत्ति कुर्क कर लो उसकी।
डालो उसे 20 साल 25 साल के लिए जेल में। और जो उसका हिमायती बनकर आए ना, जो उसके लिए ये कहे ओहो मुसलमान पे जुल्म ढा दिया, उसको भी पकड़ो साथ में। यानी कि ये गैंग है जो इस तरीके की चीजें करता है, फिर मुसलमानों को बदनाम करता है। और मुसलमानों की राजनीति रोकने के लिए फिर कौन पहुंचेगा वहां पर? प्रियंका दीदी पहुंच जाएंगी फौरन। कि प्रियंका दीदी कहेंगी अरे आपने देश को कुछ थोड़ी ना कह दिया, देश को सेकेंडरी तो बोला है। मेरा देश सर्वप्रथम था, सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम रहेगा। भारत माता की जय। सिद्दीकी पहले तो इस तरह का बयान देते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि हम देश के वफादार नहीं है, क्योंकि वफादार तो कुत्ते होते हैं। देखिए, देश के वफादार नहीं, देश के वफादार अगर कुत्ते कहलाते हैं ना, शान से कहेंगे कुत्ते हैं हम अपने देश के। नहीं आएगी हमें शर्म अपने आप को कुत्ता बताने के लिए भी। कम से कम अपने देश के वफादार तो हैं। तुम्हारी तरह गली गली से अफजल निकालेंगे, तुम्हारी तरह घर घर से अफजल निकालेंगे, हर घर घर जाके अफजल मारेंगे, गली गली जाके अफजल मारेंगे। ये मैं आपके माध्यम से पहुंचा रही हूं उन तक जो गली गली से और घर घर से अफजल निकालते हैं। मैं कुत्ता ही कहलाना पसंद करूंगी अगर मेरे देश के ऊपर मेरी जान चली जाए। अच्छा है मैं कम से कम देशभक्त हूं।